भी बड़ी है। कैसे, आप जरा समझिए, आप खुद तस्वीर देखिए। मिग 29, ये देखिए, ये आसमान में जो मिग 29 है, इसके हुंकार जारी है वहां पाकिस्तान तक, क्योंकि ये मिग 29 5 मिनट में उड़ान भर सकता है, 2100 रेडियस में हमला करने में सक्षम है। आप समझ रहे हैं, 2100 किलोमीटर का दायरा, पाकिस्तान तो यूं ही चला जाएगा। और चलिए अब रफेल की गर्जना भी दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए रफेल, अभी एक वीडियो है जिससे और रफेल आने वाले भारत में, और रफेल ने कैसे टच डाउन किया। ये देखिए, ये गंगा एक्सप्रेसवे है और ये एंटी शिप स्ट्राइक न्यूक्लियर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो एटमी धमकी देते हैं वो ये तस्वीर देखिए। मिग 29 और रफेल की हुंकार के बाद चलिए सुखोई का भी आपको एक्शन दिखा देते हैं, तस्वीर देते हैं आपको जल्दी से सुखोई की। देखिए सुखोई का शौर्य यहां आप देख लीजिए, सुखोई भी गरजता दिखाई दिया। 12 टन तक युद्धक सामग्री ले जा सकता है ये सुखोई विमान, देख रहे हैं। और AN-32 की उड़ान भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये भारत की तैयारी दिखा रही है, बता रही है कि भारत एक एक इलाके में अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। जहां फॉरवर्ड पोस्ट पर आप देखिए कि डिप्लॉयमेंट बड़े स्तर पर की गई है, वहीं कैसे एयरफोर्स की तैयारी है ये आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और अब MI-17 की तस्वीर देख लीजिए, MI-17 V5 का दम देखिए। ये जो चॉपर है ये 15 किलो बम, रॉकेट, गन पॉड्स ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। इसको भी टच डाउन कराकर चेक किया गया है। तो ये जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं ये हमारी जंगी तैयारी बता रही, क्योंकि इससे पहले आर्मी ने जो वीडियोस जारी किए थे, आर्मी तैयार, नेवी अपना युद्धाभ्यास कर रही थी, वो तस्वीर भी पाकिस्तान देख चुका है। और अब एयरफोर्स का दम भी भारत देखता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी तरह से भारत अपने एक्शन प्लान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ये तस्वीरें जरूरी क्यों है, चलिए पूरी डिटेल जरा आपको हम फटाफट दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जो भारत कर रहा है, और उसे देखकर होश फटता है। पाकिस्तान के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का दमखम दिखा है। कई लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो प्रैक्टिस की है, टच डाउन की भी प्रैक्टिस की है। मिराज, रफेल, जगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स हैं जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और पहली बार आज लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग भी होगी, 7 से 10 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे पर देश का ये पहला नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है, यानी रात में भी ये लैंडिंग हो पाएगी। इसको लेकर तैयारी पूरी। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, अब बस तारीख और समय तय होने की देर है और हम कॉम्बैट रेडी एनी टाइम दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। रफेल, सुखोई, जगुआर का तूफान, कांप रहा आतंकियों का आका पाकिस्तान। ये भारत की ताकत है, ये वायुसेना की ताकत है। कहीं न कहीं यह दृश्य देखकर पाकिस्तान की आज जो कलेजे हैं ना वो सिहर जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की दहाड़, पाकिस्तान तक भरी हुंकार। फाइटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। इस गर्जना को सुनकर पाकिस्तान पानी मांगने वाला है। इन लड़ाकू विमानों के शौर्य से पाकिस्तान थर थर कांपने वाला है, क्योंकि अब बस इंतजार है थोड़ी देर, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठेगा। ये केवल वायुसेना की जंगी तैयारी नहीं, बल्कि उस बदले की बारी है जो आतंकिस्तान से लेना है। और इस बार तय है कि भारत का बदला पाकिस्तान को काफी भारी पड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना का ये शौर्य कितना घातक साबित होने वाला है। इन लड़ाकू विमानों की गरज उनकी गिरड़ भक्तियों पर कितनी भारी पड़ने वाली है। इन फाइटर जेट्स की हुंकार पाकिस्तान का क्या हाल करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे ही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे, अमृतसर जालंधर एक्सप्रेसवे, चंडीगढ़ लुधियाना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। ये वो जगह है जहां जंग के दौरान वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है और दुश्मन देश पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान ये भी जान ले कि ये तैयारी ऐसे ही नहीं होगी। ये संकल्प है भारत का कि जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो बेकसूर लोगों की जान लेगा, उसको जवाब उसकी कल्पना से परे मिलेगा। और यही ऐलान पीएम मोदी भी कर चुके हैं। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया तो प्लान बन गया पाकिस्तान को जवाब देने का। सेना को खुली छूट मिली तो खाका खिंच गया पाकिस्तान के खात्मे का। और साफ हो गया कि अब आतंकिस्तान के आखिरी दिन करीब है। जिन आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, अब उन आतंकियों को भारतीय सेना चुन चुन कर मारेगी। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इन तस्वीरों से साफ भी है कि अब आतंकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार तो बस उस समय का है जब आतंकी आकाओं को करारा जवाब मिलेगा। ये भी तय है कि आतंकियों के आका कहीं भी छुप ले, उनकी कब्र अब खुद कर ही रहेगी। और ये बस चेतावनी नहीं बल्कि वो बर्बादी का मंजर जो तेजी से आतंकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा नहीं कि आज ही गंगा एक्सप्रेसवे पर ये ट्रायल हुआ, इससे पहले भी ये ट्रायल्स हो चुके हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं कब कब हुए। 15 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा दिल्ली के बीच ये ट्रायल हुआ था और मथुरा के पास 3 किलोमीटर के दायरे में रोड रनवे बनी थी। वहीं फाइटर प्लेन उस दौरान उतारा गया था। ये 2015 की आपको बात बता रहे हैं। 2017 में भी 24 अक्टूबर 2017 को आगरा एक्सप्रेसवे पर आगरा लखनऊ के बीच रोड रनवे के तौर पर इस्तेमाल की गई उन्नाव में जो 3.5 किलोमीटर का दायरा है उस पर फाइटर प्लेन उतारा गया था। इसके बाद भी 2021 में भी 16 नवंबर को एक टेस्ट हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ गाजीपुर के बीच। सुल्तानपुर में करीब 3.2 किलोमीटर का ये रनवे था और फाइटर प्लेन उस दौरान भी उतारा गया था। तो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर बार ये कोशिश की जा चुकी है और उसको लेकर हम सफलता से कोशिश करके मैसेज दे चुके हैं कि हम रेडी हैं, चाहे सड़क हो चाहे एलओसी हो, कहीं से भी हम तैयार हैं पूरे एक्शन के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लें, जहां आपको बताएं कि भारत में जिस तरह से एक्शन चल रहा है उसको देखते हुए अब पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। आपको बताएं शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। भारत ने शहबाज शरीफ के चैनल को बैन किया। पीटीआई नेता इमरान खान का एक्स अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि हम बैन कर रहे हैं वो तमाम प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चेहरे। शहबाज शरीफ भी उनमें से एक ही है हमारे लिए। और ऐसे में यूट्यूब जो चैनल था शहबाज शरीफ का वो बंद किया गया है। इसके अलावा एक्स अकाउंट इमरान खान का जो एक्स अकाउंट पूर्व इनके जो प्रधानमंत्री उनका भी एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। भारत में पीटीआई नेता इमरान का एक्स अकाउंट भी बंद किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है। 5 मई को पाक संसद में पहलगाम पर चर्चा की बात कही है तो पाकिस्तान अब टेंशन में और यही वजह है कि संसद में अब चर्चा का समय तय कर दिया गया है। 5 मई को पाकिस्तानी संसद में पहलगाम पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर अब चर्चा होनी है क्योंकि ये टेंशन में इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, भारत क्या कदम उठाने वाला है। इस बीच संसद में 5 मई को चर्चा के लिए इन्होंने सेशन बुलाया हुआ है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें। जतिन, अब पाकिस्तान बिल्कुल परेशान हो चुका है जिस तरह से भारत जंगी तैयारी कर रहा है। 5 मई को ये अब सदन के अंदर अपने चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए चर्चा होगी किस बात पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा इस बात पर होगी कि भारत कितना सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है। चर्चा इस बात पर होगी कि सिंधु जल समझौता उसका असर आने वाले 45 दिनों में देखने को मिलेगा पाकिस्तान को कि जिस तरीके से नदियां वहां पर सूख रही है, जल संकट गहरा सकता है। जल संकट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि उसके महानगरों में गहराएगा। इलाहाबाद में, एक इस्लामाबाद में जो है वो जल संकट गहराएगा। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा के जरिए पाकिस्तान आगे किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करेगा उसको लेकर गहन चर्चा होगी। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है, चाहे बॉर्डर्स पर हो, हमारी फोर्सेस के जरिए हो या इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हो, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के तौर पर हो, तमाम चीजों पर भारत अपना कड़ा रुख जो है वो दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से परेशान हो, यही कारण है कि संसद का सत्र बुलाकर वो चर्चा करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी पल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जतिन आप बता रहे हैं कि वहां पर चर्चा किस बात पे होती है? क्या जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि वो आतंक का आकार रहा है, वो आतंकी फैक्ट्री रहा है, वो सदन के अंदर भी बोलते हैं कि नहीं? इस पर हमारी नजर रहेगी। आप तीनों हमारे सहयोगी गुरसिमरन और सुमित भी उनके पास भी हम जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान अब टेंशन में और टेंशन का असर दिख रहा है। जब भारत ने अपनी आर्मी का वीडियो जारी किया, जब भारत ने अपना दमखम अपना शौर्य दिखाया तो पाकिस्तान ने अंडर प्रेशर आकर जल्दी से एक वीडियो जारी कर दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। और ये देखिए हैरानी की बात यह है कि ये इनका अपना वीडियो नहीं है, ये वीडियो गेम है, ये वीडियो गेम है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्विटर कह रहा है, ट्विटर कह रहा है, ये कह रहा है क्लियरली, एक्स प्लेटफॉर्म ये कह रहा है कि ये जो कंटेंट है ये दरअसल वीडियो गेम का इस्तेमाल कर लिया है इन्होंने। इन्हें दिखाना था कि ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इनका फिर से कैसे मजाक उड़ाए, वीडियो गेम की फुटेज का इस्तेमाल करके ये खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स शक्तिशाली दिखाने में लग रहा है। ये हालात है। और सोचिए अब फिर से दुनिया भर में बेइज्जती करा ली अपने इस तरह का वीडियो जारी करके। पाकिस्तान की एक बार फिर मौकरी हो गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक वीडियो शेयर किया था, हमने आपको दिखाया, और वीडियो में एयरफोर्स के पराक्रम को इनकी तरफ से दिखाया जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की फैक्ट चेक टीम ने झूठ को पकड़ लिया। सोचिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, फैक्ट चेक टीम ने सब कुछ कर लिया। एक्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के वीडियो को फर्जी बता दिया, ग्लोबली बेइज्जती कराई है इस बार।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वीडियो गेम की फुटेज का इस्तेमाल किया था, यह क्लियर मेंशन हो गया। और पाक एयरफोर्स ने इस फुटेज को अपना बताकर अपनी आवाम को फिर से उल्लू बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और यही इन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन इनका ये जो पूरा झूठ था वो पूरा सामने आ गया, और इनका जब झूठ सामने आ गया तो हमने भी देरी नहीं की, हमने भी एक्शन ले लिया। जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये अकाउंट बैंड है अब भारत में। पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, जबरदस्ती का माहौल बना रहे, क्यों दिखाएं माहौल? हमने बैन कर दिया इन्हें। प्रोपेगेंडा फैलाने वाला अकाउंट ये बैन हो चुका है, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताएं कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री का एक्स अकाउंट भारत ने बैन कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये वही सूचना मंत्री जो 1:30 बजे रात में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 24 से 36 घंटे में कुछ होने वाला है, उनका एक्स अकाउंट अब भारत में बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट बंद किया गया है भारत में। तो हम अब किसी भी चीज को ऐसे नेताओं को या इनसे जुड़े लोगों को जो फालतू के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बिल्कुल भी भारत एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। देखिए, यही सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं उन तक पहुंचा है, जो एनआईए का पूरा स्पेशल टीम यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और अब भी सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या अपडेट है, जानकारी दीजिए। कि जो आतंकी पहलगाम में शामिल थे वो अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। यही कारण है कि इस वक्त डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिनी प्रभात भी जो है वो अनंतनाग पहुंच चुके हैं और ग्राउंड जीरो से जो है आतंक विरोधी अभियानों का जायजा लिया जा रहा है। साथ में एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह मौजूद हैं और पूरे इलाके में जो है ड्रोन्स के जरिए और उसके साथ साथ स्पेशल जो गैजेट्स हैं उनके जरिए नजर रखी जा रही है। आतंकी जंगल का सहारा इसलिए लेने में सफल हो रहे हैं क्योंकि ये काफी घने जंगल हैं, चाहे साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात करें या नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, दोनों तरफ तकरीबन एक से ही जंगल हैं, घने जंगल। और कई जगह जंगल ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और उसी को आतंकी हाइड आउट बनाकर आज तकरीबन 10 दिन का समय हो चुका है इस पहलगाम आतंकी हमले का, लेकिन आतंकी अभी भी फरार है। सुरक्षा बलों की अब कोशिश यह है कि जल्द से जल्द आतंकियों के हाइडआउट्स को बस्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए ताकि आतंक के ठिकाने भी ना बचे और ये जो पहलगाम के हमलावर थे इन्हें भी जल्द से जल्द मार गिराया जाए, जिसमें कि लश्कर के पाकिस्तानी टॉप कमांडर भी शामिल हैं। गुरसिमरन, आप जो बता रहे हैं, जो आपको इनपुट मिला है कि ये पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े ही आतंकी हो सकते हैं जो इस इलाके में छिपे हुए हैं, कितने देर से ये ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन अगर अनंतनाग की बात की जाए तो लगातार 10 दिनों से ही जारी है, लेकिन इस बीच आतंकियों के होने की सूचना जो है वो आज सुबह एक बार फिर मिली, जब कहीं जो है जो डिजिटल फुटप्रिंट से साइटिंग हुई, यानी कि आतंकी जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इंक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेस पर सुरक्षा बलों को जो है संशय हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं और उन्हीं के आधार पर क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। सुबह जानकारी मिली कि पहलगाम के ही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने अटैक प्लान किया है। ऐसे में ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन जो हम बता रहे थे कि पाकिस्तान में आप देखिए जोकरों की फौज है, क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि इतनी हल्की बयानबाजी वो कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जरा लिस्ट आपको दिखा देते हैं। वो तमाम जो चेहरे हैं जो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। सबसे पहले मिलिए मौलाना फजल रहमान से, वो कह रहे हैं कि सेना के प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा। चलिए, इन्होंने तो सच कहा है कम से कम। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का इतिहास है, सच्चाई वो खुलकर बोल दे रहे हैं, अपने ही देश को एक्सपोज कर दे रहे हैं। वहीं ख्वाजा आसिफ तो आपको याद ही होगा, प्रहार में हमने आपको दिखाया था, रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि 30 साल से आतंकवादियों को पाल रहे हैं। ये अपने देश की पोल खोलने वाले लोग हैं और खुलकर बता रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बता रहे हैं, कम से कम दुनिया को पता चल रहा है, भारत तो जानता है। मरियम नवाज जो सीएम है पंजाब प्रांत की, वो कह रही है कि पाकिस्तान पर हमला करना आसान नहीं है। इन्होंने एटमी धमकी वाला भी एक बयान दिया था, इनको एटमी धमकी देने का बड़ा शौक है। न्यूक्लियर शायद बोल नहीं पाते, एटमी करते हैं। वहीं असीम मुनीर सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के हैं, इनसे तो आप वाकिफ हैं बाकायदा, इनका पूरा हाथ रहा है। भारत के हमले का त्वरित जवाब देंगे। अभी तक गायब फिर रहे थे, अब प्रकट हुए तो त्वरित जवाब देने की बात करते हैं। अब मिलिए शहबाज शरीफ से, कह रहे हैं पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच को तैयार। इनसे जांच करवाएगा कौन? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? पूरी दुनिया जानती है कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और पूरी दुनिया को छोड़िए इनके मौलाना भी जानते हैं। पाकिस्तान के मौलाना की बात करें, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं, अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनियत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? तो सुन रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सलाहियत ही नहीं है इनको, ये पैसा मुल्क का बर्बाद कर रहे हैं, इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमसे दूर दूर तक नहीं, उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र कर दिया, नेपाल का भी जिक्र कर दिया, ऐसा आईना दिखाया है अपने ही देश।
लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से सहायता का भारत ने अब विरोध कर दिया है। आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा की मांग रखी है। पाकिस्तान को दिए गए राशि की जांच की जाए, भारत यह कह रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने जिक्र किया और ऐसे में जो मदद मिली है आईएमएफ की तरफ से, उस पर भी प्रश्न भारत ने खड़े किए हैं। ये प्रश्न जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसे मौके पर ऋण कैसे दिया जा रहा है। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं हम। सुमित, सवाल यही है, ऐसे मौके पर मदद दी जा रही है, इस पर भारत का विरोध करना लाजमी है और जरूरी भी है। देखिए, इसका सीधा इसकी वजह है वो ये कि पाकिस्तान आखिर कैसे अभी तक जो भी उसे मदद मिलती रही है उसका आतंक को पालने पोसने में और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में करता रहा है। और इसीलिए भारत ने, जो कि नाजुक वक्त है, इसलिए वो सीधे तौर पर वो कह रहा है, भारत ये कह रहा है कि जो अब तक के ऋण पाकिस्तान को दिए हैं उसने वो कहां पर खर्च किए, वो पैसा कहां पर गया, जरा इसकी डिटेल मंगवा लीजिए पाकिस्तान से। और साथ ही साथ इस वक्त में पाकिस्तान को किसी भी तरीके की मदद ना मिले आईएमएफ की तरफ से, इसे भी लेकर भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। क्योंकि जो हालात हैं इसमें एक बार फिर से उस पैसे का वो इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने में, आतंकियों को भारत भेजने में और आतंकियों को के जरिए हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए करेगा। यह भारत की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने भारत ने वो सबूत एक बार फिर से रख दिए हैं कि आखिर कैसे आईएसआई और सुमित, इसके बाद आगे क्या एक्शन लिया जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। सुमित, गुरसिमरन और मैं जतिन का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान की बदहाली के एक और सभी दिखाई दे रहा है, जहां पीओके ने नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग अब पाकिस्तान दे रहा है। आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे हैंडल करेगा। और यही वजह है कि अब ट्रेनिंग पीओके में दी जा रही है। तस्वीर देखिए, नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है पीओके के इलाके में पाकिस्तान, और आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये